व्यापार आसान नहीं है आज। ये फरीदाबाद आपका व्यापार का ही शहर है। कंपटीशन बढ़ गए। यहाँ है कोई बिजनेसमैन? है कुछ बिजनेसमैन? 20 साल पहले जो बिजनेस में आनंद था अभी है? अभी नहीं है। पहले कैपिटल कम लगता था, मार्जिन ज्यादा था। अभी मार्जिन कम हो गया, कैपिटल बढ़ गया। मेरी बात का विश्वास नहीं है? दादाजी से पूछना। पहले 20 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान होती थी, कंपटीशन और बढ़ा, 4 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान आ गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गांव में किराना की एक दुकान हो गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गली में किराना की एक दुकान हो गई। आज इतना कंपटीशन है, हर गली में 4 दुकान है। आने वाले टाइम में हर घर में दुकान होगी, अपना खरीदो अपना खाओ। ये तो सामने दिख रहा। पर ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी है 25 साल बाद की। फिर क्या लगता है हम भारत में पैदा हुए, कुछ नहीं होगा, खेती कर लेंगे। सुशील जी, आप उस फैमिली से हो या ये लगभग किसान परिवार से, खेती को भी समझ लें। मेरे परदादा जी के पास 100 बीघे जमीन थी। दादाजी को कितनी मिली? 100, अकेले थे। पिताजी को कितनी मिली? 100। हमारे पिताजी के हम 4 हो गए, 25-25। मेरे तो एक ही बच्चा है, मेरे बड़े भाई साहब के 3 है। कितनी? लगभग 8-8, 8.5-8। उनके बड़े लड़के के 3 है। कितनी हो गई? 2.5-2.5। अब वो भी इस दुनिया में आया, कुछ तो करेगा। आया है तो कुछ तो करेगा। अब ये धान और गेहूं कहाँ उगेंगे? इसीलिए हमने चंद्रयान भेज ही दिया, क्योंकि अभी तक ये कहावत चलती थी चांद पे खेती होगी। सुना ये बात? तो मेरे को वही कहानी दिख रही है। कहाँ होगा? पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्षेत्रफल तो वही है। और जब मेरे पिताजी को 100 बीघे में आनंद नहीं आया, जब दूध 1 रुपए लीटर था, इसको 2.5 बीघे में आ जाएगा 60 रुपए लीटर दूध में। उस समय 500 रुपए में पूरे घर के कपड़े आ जाते थे। आज 500 में एक बच्चे का जीन्स नहीं आता। तो ये 2 विकल्प हैं। तीसरा ये है, अब इसका मैं उत्तर देता हूं। इनको जिंदगी भर करना है, इसको 5 साल करना है। करना क्या है? अच्छे कपड़े पहनो, लोगों से अच्छी बात करो, लोगों को समझाओ। अभी जगदीश जी ने कहा ना, मैंने मेरे 2 एमरल्ड तैयार कर दिए, मैं हो गया स्टार एमरल्ड। मेरे को तो मेरे तैयार कर दिए, मेरे को अपनी चिंता नहीं थी। सिस्टम है। तो ये काम भारी है। अच्छे कपड़े पहनो, लोगों से अच्छी बात करो, लोगों को समझाओ। भारी काम है? आसान है। क्या है? लोगों को समझाना है। भारी ये है, भारत के लोगों को समझाना है। ये भारी है। मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं कई बार सोचता हूं, भारत के आदमी को इतना क्यों समझाना पड़ता है। आप देखना, भारत में पशु पक्षी जल्दी समझते हैं। यहाँ किसान है, हाथ खड़ा करें एक बार। आप एक बैल को पहली बार खेत से घर तक लाओ, पहले दिन, दूसरे दिन लाओ, तीसरे दिन उसी रास्ते से, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9 दिन, 9 दिन लगातार लाओ। 10वें दिन आप उसके रस्से खेत में छोड़ देना। क्या करेगा वो? घर आ जाएगा। क्यों? 9 दिन समझाया है आपने उसको। कितने दिन? हम 21 साल से समझा रहे हैं। और बैल को नहीं, बैल को नहीं समझा रहे। ये बड़ा सोचने का विषय नहीं है। ये मेहनत करते हैं सारे। जगदीश जी ने कहा मैं 400 लोगों को यहाँ लाया, 200 को गुड़गांव ले गया, 150 को अलीगढ़ ले गया। कितना मुश्किल काम है, बार बार। और यहाँ फरीदाबाद में हर महीने जयप्रकाश जी मेहनत करते हैं, टाइम लेते हैं,
सुशील जी बात करते हैं, लीडर की तारीख फाइनल होती है, गर्मी में बैठना पड़ता है, 150 का टिकट, और यही बात फिर समझाई जाएगी। अगले महीने मीटिंग है यहाँ केसी छाबड़ा सर की, 24 सितंबर। तो 24 सितंबर को आप लोग आओगे? आओगे? आज बात समझ में नहीं आई? बात तो वो भी यही बताएंगे। ये बहुत सोचने का विषय। मेरे को तो ऐसा लगता है आरसीएम के लिए मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। प्रोडक्ट खाओ, अपनी हेल्थ अच्छी रखो, लोगों का विकास करो, लोगों को आगे बढ़ाओ, आप खुद आगे बढ़ जाओगे। इसमें क्या बार बार मीटिंग करना है? और कारण है, लोग भारत के, भारत के आदमी को समझाना और मेंढक को तोलना ये बराबर काम है। आप मेंढक को कंधे पर रख के जाना और दूसरा पकड़ के लाना, इतने ये पहला नहीं मिलेगा, ये तो जंप मार के निकल गया। तो क्या आसान लगता है तीनों में? जॉब, फैक्ट्री या आरसीएम? कितने साल का कोर्स है? 5 साल। और देखना, इन दोनों कामों में आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। इस काम को करते हुए आप जवान होते चले जाओगे। मेरी एक 2004 की सीटी है वेस्ट बंगाल की। अभी बात कर रहे थे, नरेश जी ने बहुत दिखाई उसको टीम में। उसमें आप मेरी सेहत देखना, एकदम मूछे, स्किन डाउन, अभी पहले से अच्छा हूं। 10 साल बाद मिलोगे मैं और अच्छा मिलूंगा। ये आरसीएम का कमाल है। ये दो कामों में, पता है आज भारत में आदमी 40 का है, लगता 55 जैसा है। इन दो कामों को करते हुए आदमी की एज कितनी है? 40, और देखने में कैसा लगता है? 55 जैसा। समय के पहले बूढ़ा हो गया, क्योंकि ये हार्ड वर्क है, यहाँ लोड ज्यादा रहता है। ये स्मार्ट वर्क है, यहाँ लोड कम रहता है। थोड़ा समझे इसको, क्यों हो जाता है आदमी यहाँ बूढ़ा? यू नो बाइक, एक बाइक को आज लो 60 पे चलाओ, कोई ब्रेकर ना कूदे, कोई गड्ढा ना कूदे, सिंगल चलो, सिंगल, वो बाइक लॉन्ग टर्म चलेगी, क्योंकि लोड नहीं है एक्स्ट्रा। आज एक बाइक लो, 3 लदो, 100 पे चलाओ, हर गड्ढा ब्रेकर कूदा दो, ये बाइक कुछ दिन बाद धुआं देना शुरू करती है। जब आप मैकेनिक के पास ले जाते हो तो मैकेनिक एक ही बात बोलता, भाई साहब ओवरलोड चली है, ये क्षमता से ज्यादा काम लिया है आपने इससे, इसलिए इसका इंजन बैठ गया। तो आप पूछते हो अब क्या करें? इंजन बंदवा लो। तो बड़े ध्यान से सुनना, बाइक में ऑप्शन दिया है उसने, वापस इंजन बंद सकता है। इसमें उसने ऑप्शन डाला ही नहीं, ये आखिरी में धुआं ही देता है। और देखना, वहां बैठे हुए लोग बोलते हैं, भाई साहब चलो, निकल गया धुआं, चलो हो गया। अब आपका सोचना है। मैंने आपको तीनों विकल्प बता दिए, आपको जो अच्छा लगता है वो करें। मैं ये नहीं कहता ये 2 काम छोड़ दो। ये कुआं अभी पानी दे रहा है, इससे लेते रहो, इस कुएं को खोदते रहो। 20 साल पहले ये कुआं 10 इंच पानी देता था। कौन सा? जॉब। कंपटीशन बढ़ा, 5 साल बाद 8 इंची पे आ गया, फिर 6 इंची पे आ गया, फिर 4 इंची पे आ गया, फिर 2 इंची पे आ गया। कोरोना के बाद 1 ही इंची दे रहा है अभी। व्यापार में भी वही कहानी है। 20 साल पहले ये 10 इंची, फिर 8 इंची, 6 इंची,
एटलस जैसी फैक्ट्री बंद होगी आपकी। कितनी बड़ी फैक्ट्री जिसका नाम चलता था दुनिया में, पानी छोड़ गई। 1 इंची तो छोड़ो, पानी छोड़ गई। और ये सब भी छोड़ेंगे, अब धीरे धीरे तो कम हो रहा है कि नहीं। लेकिन इस कुएं की बात करते, ये 23 साल पहले 1 इंची देता था, फिर 5 साल बाद ये 2 इंची पे आ गया, फिर 5 साल बाद ये 6 इंची पे आ गया, फिर 5 साल बाद ये 10 इंची पे आ गया, अभी 12 इंची दे रहा है और 2025 तक ये 25 इंची पानी देगा। तो तैयार है आप 5 साल के लिए? क्या करना है? कुछ नहीं, आए हो तो सबसे पहले आज एंट्री लो, अपने घर का प्रोडक्ट लो। ये सारा प्रोडक्ट आज हम वंडरवर्ल्ड चलेंगे यहाँ से, आप उसको देखना। जो लोग मेरे से पर्सनल मिलना चाहते, कोई डिस्कस करना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, तुरंत हम वंडरवर्ल्ड जाएंगे। वहाँ जाके अपनी पसंद का प्रोडक्ट लो। सबसे पहला अपने आप से वादा करो, मैं 100% प्रोडक्ट यूज करूँगा। क्यों? सबसे पहला अपना स्वास्थ्य अच्छा करो। यहाँ मेरे फादर की एज के लोग बैठे हैं, इनको पूछना, पहले भारत में आदमी के जो ये बाल थे 40 साल के बाद सफेद होना शुरू होती थी। आज स्थिति ये है 40 तक कंप्लीट घूमता है। क्या हो गया? ओवरलोड है गाड़ी, 3-3 लदे हैं, हो गए टाइम के पहले। ये ओरिजिनल है, कैसे? नेचुरल है, ओरिजिनल है, नेचुरल है। और मैं अपनी जिंदगी का जो रनिंग साल जी रहा हूं वो 55 है। 55। ये सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है, सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल। मेरा आज ओपन चैलेंज है, आज भी मेरी एनर्जी 25 साल के लड़के से ज्यादा है। आज भी अगर आप में बैठने की ताकत है तो मैं रात के 12 बजे तक बगैर पानी पिए नॉन स्टॉप बोलने की ताकत रखता हूं। और जबकि मेरा आज एकादशी का व्रत है, मेरा आज एकादशी का व्रत भी है, तब भी एनर्जी सिर्फ आरसिंह के प्रोडक्ट की वजह से है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? प्रोडक्ट 100% अपनी सेहत अच्छी करो। और ये मेरा आंकड़ा नहीं, मैंने जो अभी एजेंसी बताई ना, ये सर्वे है दुनिया का। बड़े ध्यान से सुनना, क्या सर्वे है? आपके बैंक में 1000 रुपया जमा है, बड़े ध्यान से सुनना। कितना? 1000। आपकी फिटनेस अच्छी है, आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो, इंडिया के नहीं। रुपए कितने जमा है? अब दूसरा कोटेशन, ये भी विश्व का है। अगर आपकी बैंक में 100 करोड़ रुपया जमा है, कितना? और आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, आप इस दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हो। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में जितने लोग बीमार नहीं है उससे ज्यादा भारत में, क्योंकि हमने फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया, खान पीन का ध्यान ही नहीं है हमें। ये गुड डॉट की हम स्टॉल क्यों लगवाते? ताकि आप बाहर के समोसा कचौरी से बचो। बाहर का तेल आपको क्या लगता है? वो ऑयल है, वो सिलो पाइजन है। और मेरा हमेशा एक कहना है, आरसीएम में अगर एज कम है, आपकी आई वीक नहीं है, तो आपको व्यू की जरूरत नहीं है। आपकी एनर्जी अच्छी है तो शायद आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे कहने से 2 प्रोडक्ट कभी आरसीएम में खाना बंद मत करना। एक तो हेल्थ गार्ड ऑयल और एक गामा ओरिजिनल, ये दोनों कभी खाना बंद नहीं करना। आपको पता है आज भारत में 60% लोग ओवरवेट है। 60। कोई यहां तक, कोई यहां तक, कोई यहां तक, कोई तो इतना है
कि उसको ले जाकर चाय दो तो अलग से टेबल नहीं देना पड़ता, इधर ही रख के पीता रहता है। उसको पूछो क्या है, सेल्फ सर्विस, टेबल साथ है। अच्छा उससे पूछो भाई साहब ये क्या है, तो पता है क्या बोल रहे, क्या लगता है क्या है, खाते पीते परिवार से हूं। खाता पीता परिवार मतलब भारत की लैंग्वेज में पैसे वाला अमीर परिवार। क्या बोलता है वो, मैं इसलिए मेरा पेट बाहर है, मैं अमीर परिवार से हूं। तो फिर मुकेश अंबानी का पेट तो वहां तक होना चाहिए। घर से निकलता 4 लोग तो उसका पेट लेके निकलते। भाई साहब अमीर परिवार का आदमी आ रहा है, पेट बाहर है अमीर परिवार से। इस दुनिया में 20 साल कम जियोगे पेट अगर बाहर है, और उसका एक ही कारण है, आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है। यू नो डाइजेशन, समझे थोड़ा। अच्छा और गलत डाइजेशन क्या होता है। सुबह उठे, पानी पिया या नहीं पिया और बाथरूम की तरफ रेस लगा दी और 3 से 5 मिनट में बाहर आ गए तो आपका डाइजेशन अच्छा है और आप हमेशा फिट रहोगे। और ये भारत में 20% लोग हैं। 80 का क्या हाल है, उठा, पानी पिया, फिर थोड़ा टहला, फिर बाथरूम देखता है, फिर 5 मिनट बाद पत्नी बोलता है चाय बनाओ, चाय चाय चाय, फिर चाय पी, फिर थोड़ा टहला, फिर 3 मिनट बाद बोलता है कड़क चाय बनाओ, कड़क, वो चाय थोड़ी चाय नहीं लगी, फिर वो कड़क पी ली, फिर थोड़ा टहला, फिर बाथरूम को देखा, फिर उसका आखिरी हथियार और वो अंदर पता नहीं क्या घुमाता है, ऐसा करके वो थोड़ी देर उसको, फिर थोड़ी देर बाद फिर देखता है तो वो बाथरूम भी उसको यही बोलता है, मैं भी यही सोच रहा हूं तू आएगा कब। और जब ये चला जाता है ये फिर निकलता नहीं। अब भारत में ज्यादातर परिवार वो हैं जिनके घर में एक ही बाथरूम है। 60% परिवार कैसे हैं, एक ही बाथरूम है। ये बैठ गया अंदर, बच्चे के स्कूल का टाइम हो गया, बच्चा उधर घड़ी देखता है, बस। अब वो बच्चा है, डरता भी है, फिर मम्मी को बोलता है मम्मी स्कूल का टाइम हो गया, तो फिर मम्मी बोलती नहीं, उसको इशारा करती है, क्या कर, गेट बजा, गेट, तो ये फिर गेट, पापा, ओ पापा, पापा, और ये साइलेंट बैठा, बोल नहीं रहा, पापा, ओ पापा। अब वो बोला नहीं तो ये मम्मी को बोलता है शायद नींद आ गई, मम्मी बोल ही नहीं रहे हो तो मम्मी तो जानती है ना नींद नहीं, ये निकलेगा नहीं, तो फिर मम्मी उसको इशारा करती है, बजा। अच्छा मम्मी बोलती क्यों नहीं, क्योंकि अगर वो मम्मी की बात सुन लेगा बच्चा तो स्कूल चला जाएगा ना, घर में फिर मम्मी अकेली बच्ची, तो उसे वो भी खतरा है, तो वो बोलती नहीं, फिर बच्चे को इशारा करती है, फिर ये जाता, पापा, पापा, बाहर आओ, बाहर। तो ये अंदर से बोलता है जिस चीज के लिए आया हूं वो तो बाहर आए, फिर मैं बाहर आऊं। क्या स्थिति बना दी। और फिर भी हम क्या कह रहे हैं, सर आरसीएम की क्या जरूरत है। मैं बताऊं क्या जरूरत है, आरसीएम को पैसे के लिए मत करो, नहीं चाहिए पैसा मत करो, आरसीएम को सम्मान के लिए मत करो, नहीं चाहिए सम्मान मत करो, आरसीएम को सुरक्षा के लिए मत करो, पर आरसीएम को इसलिए जरूर करो ताकि बच्चे स्कूल समय से पहुंचे। बच्चे तो स्कूल समय से पहुंचे। अब वो रोज टीचर रोज पूछता है आज कहाँ लेट हो गए, कभी वो कहता है सर साइकिल की चेन उतर गई,
फिर अगले दिन कहता है सर हवा निकल गई, तीसरे दिन कहता है सर वहाँ रोड बन रहा था, चौथे दिन कहता है सर वहाँ गड्ढा खोद दिया। कब तक बहाने बनाएगा? अच्छा ये कह भी नहीं सकता सच्चाई क्या है, टीचर को यह भी नहीं बता सकता कि पिताजी कब्जा करे बैठे थे। क्या जिंदगी बना। तो पहला काम क्या करना है? कितना प्रोडक्ट? 100%। क्यों करना है? ये भी गवर्नमेंट का सर्वे है। पर दादाजी 100 साल जिए, सरकार बोलती है दादाजी 90, पिताजी 80, आपके बारे में सरकार ने लिख रखा था 60, इस साल से कर दिया 55। 100% अगर आप यूज करते हो तो आरसीएम फिर आपको यहां तक ले जाने की ताकत रखता है, फिर ले जाने की ताकत रखता है। यहां से ये सफर स्टार्ट होगा। उसके बाद जैसा ये सीनियर बात कर रहे थे, किसको बताना है? 2 को। सुशील जी बात कर रहे थे, 2 ने सुना नहीं, 2 ने सुना नहीं, फिर किसी 2 को बता दिया। मैं आज आपका बहुत बड़ा टेंशन खत्म करता हूं। इस बिजनेस में आ जाओ तो अपने आप को कभी भी कमजोर महसूस मत समझना कि मेरे से कोई सुनेगा नहीं, मेरे से कोई कहना नहीं मानेगा। आप अपना प्रयास जारी रखो। आप छोटे नहीं हो, आप भूल चुके हो। छोटा जो महसूस करता है, मैं आज आपको प्रूव दूं छोटा आदमी कितना बड़ा काम कर सकता है। समझे? आज एक आदमी का ट्रांसफर हुआ, एग्जाम्पल वाराणसी से फरीदाबाद, तो बच्चे वहीं पढ़ रहे थे, तो उसने कहा पहले मैं शिफ्ट हो जाऊं, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर उनको ले आऊंगा। लेकिन उसका एक कुत्ता था टॉमी नाम का, वो उस आदमी के बगैर नहीं रहता था। वो टॉमी को लेके शिफ्ट हो गया। कहाँ? फरीदाबाद। बड़े जॉब में था, सारी सुविधाएं थी, घर मिला। तो एक दिन उसका जो बेसिंग का नल है वो खराब हो गया, तो उसने मैकेनिक को फोन किया, भाई साहब। उसने कहा बाबूजी मैं 12 बजे के पहले फ्री नहीं हूं। तो उसने कहा मेरे को तो 10 बजे ऑफिस जाना है। तो बोले एक काम करो, मैं अपनी चाबी पड़ोस में रख के जा रहा हूं, चाबी लेना, ताला खोलना और चुपचाप नल ठीक करके आ जाना। और ये ध्यान रखना मेरे घर में 2 पालतू जानवर हैं, पहला टॉमी कुत्ता, दूसरा मिट्ठू तोता। इन दोनों को छेड़ना मत, छेड़ना नहीं, चुपचाप नल ठीक करना और आ जाना। जैसे ही वो घर में घुसा 12 बजे, कौन? मैकेनिक। टॉमी इतना बड़ा खुला घूम रहा और वो छोटा सा मिट्ठू तोता वो पिंजरे में बंद और ताला लगा हुआ। तो ये मैकेनिक सोचने लगा साहब को भी अकल नहीं है, जो बांधने की चीज थी वो खुली छोड़ दी और वो छोटा सा पंछी उसके ताला लगा दिया। फिर इसको बात साहब की याद आई, तू किसी को छेड़ना मत, चुपचाप अपना काम। जैसे ये नल ठीक करने लगा तो पालतू था तोता भी, तो वो तोता इसको बोलता है जल्दी जल्दी ठीक कर। किसको? मैकेनिक को। तो इसको अच्छा नहीं लगा कि जब आदमी से रेस्पेक्ट से बात नहीं करे गुस्सा आता है। और वो तो तोता, वो बोल रहा है जल्दी जल्दी ठीक कर, करना नहीं आता क्या? इसको गुस्सा आया, पर इसको फिर साहब की बात याद आई, छेड़ना नहीं। ये फिर ठीक करने लगा, फिर वो तो बोल नहीं करना आता तो निकल यहां से। ईगो हर्ट होता है, इसका होने लगा। फिर ये बात याद आई, यार छेड़ना नहीं। फिर इसके मन में आया अपने को इसको नहीं छेड़ना, टॉमी को। ये छोटा सा जानवर, ये तो कर भी क्या लेगा अपना, और वैसे भी पिंजरे में ताले में बंद है।
पर फिर भी उसने सोचा यार साहब ने मना किया, फिर ये नल ठीक करने का। उसने कहा अब तू यहां से निकल ही जा, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। तेरे को इतना ही आता है? फिर इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर इसने पिंजरे की तरफ देखा और बोलता है उससे, तेरे को भी इतना ही आता है? तो वो मिट्टू बोलता है नहीं नहीं, मेरे को इससे ज्यादा भी आता है। इसने कहा फिर बता। उसने कहा टॉमी छू। तो इससे तो नल का ऑपरेशन नहीं हुआ, और टॉमी ने इसका ऑपरेशन कर दिया। खून में लहूलुहान। 5 बजे साहब इंटर हुए, साहब ने देखा टॉमी वहीं बैठा और ये खून उठाया, इसको हॉस्पिटल ले गए। इसको पूछा क्या हुआ? मैंने तेरे को मना किया था ना, छेड़ना नहीं। बोले साहब मैंने टॉमी को नहीं छेड़ा। बोले फिर? बोले आपके मिट्टू ने ऐसा। बोले मैंने तो उसका भी मना किया था। पर बोले देखो बाबूजी, आज मैं एक चीज सीख गया, ना गलती टॉमी की है ना गलती उस मिट्टू की है। मैं आज एक चीज सीख गया, किसी को छोटा नहीं समझना, ये छोटा बहुत बड़ा काम कर सकता है। ये दिनेश चौधरी भी पहले दिन आरसीएम में बहुत छोटा महसूस करता था, और एक दिन मेरी अपलाइन ने छू कर दिया कि दिनेश चौधरी तू भी कुछ कर सकता है। सुशील जी को भी किसी ने किया हो, इन सबको भी किसी ने किया हो। तो आज के बाद अपने आप को छोटा नहीं समझना, सिस्टम ऐसे काम करेगा। आज मैं एक बहुत, आपको पता है अभी मई के बाद एक प्लान अपग्रेड हुआ है, कितने लोगों को पता है? अभी तक जो आप आरसीएम का प्रोडक्ट लेते थे, जितने का भी 2000 का, 3000 का, 5000 का, एग्जाम्पल 5000 का पीवी का, तो 7वें महीने कितना प्रोडक्ट फ्री मिलता था पहले? नहीं, क्योंकि दुनिया में कहीं सिस्टम नहीं है। लेकिन ये जो मई के बाद प्लान अपग्रेड हुआ है, इसमें 7वें महीने 5000 डीपी का प्रोडक्ट फिर आपको फ्री मिलेगा, और जब तक खरीदते रहोगे हर 7वें महीने फ्री मिलता रहेगा। और जिनका पहला चल रहा था वो ऑप्शन खुल गया है कंपनी में, अभी आप अपना फ्री वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट करके ले सकते हो। और ये कंडीशन नहीं है यही लेना है, पूरा हेल्थ कार्ड ले लो, पूरा गामा ओरिजिनल ले लो, पूरा गुड डॉट ले लो, पूरा न्यूट्रिशन ले लो, वो आपकी इच्छा है। पहला तो ये अपग्रेड हुआ है। दूसरा, अभी तक जो कंपनी 45% पैसा बांटती थी, कितना? 45%, अभी 22% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल बोनस। अब बचा कितना? 10। अब 10 कहां से आएगा? पहले मिलता था आपके टर्नओवर से, लेकिन अब जो प्लान अपग्रेड हुआ है, अब आपको 10% मिलेगा कंपनी के टर्नओवर से। कंपनी का टर्नओवर समझते हो? कंपनी के टर्नओवर की अगर खुरचन भी आ गई, खुरचन, हरियाणा वालों खुरचन समझते हो? कढ़ाई में दूध डालो, उसको उबालो, कुछ समय बाद वो रबड़ी बनता है, और उबालो, कुछ समय बाद वो मावा या खोआ जो भी बोलते हैं वो बन जाता है, फिर आप उसको निकाल लेते हो। लेकिन एक बुजुर्ग बाद में बोलता है, थोड़ा सा पलटना और घुमा ले, मेरे को खुरचन नजर आ रही है, थोड़ी और निकल सकती है। वो खुरचन होती है जिसको हमने वेस्टेज समझ के छोड़ दिया। लेकिन आरसीएम के टर्नओवर की अगर खुरचन भी आपके घर आ गई तो आपकी 7 पीढ़ियों में कोई गरीब बच्चा जन्म नहीं लेगा, खाली खुरचन। रॉयल्टी अभी तक कितने टर्नओवर से मिलती थी? 5 लाख से, क्योंकि आपका अधिकार ही 5 लाख की रॉयल्टी पे था, क्योंकि आप तो अभी 2 साल पहले ही ज्वाइन हुए हो। लेकिन अब आपको पैसा बस साहब के टर्नओवर से भी मिलेगा।
अत्री साहब के टर्नओवर से भी मिलेगा, कोठारी साहब के टर्नओवर से भी मिलेगा, अगले महीने जो 24 को आ रहे हैं केसी सर के टर्नओवर से भी मिलेगा, दिनेश चौधरी के भी टर्नओवर से मिलेगा। अब आपको भारत के किसी भी कोने में जिसको आप नहीं जानते वो भी आरसीएम कर रहा है, उसके टर्नओवर का भी पैसा अब आपको आएगा। पहले रॉयल्टी लगभग 3% आती थी, कितनी? 25,000, क्योंकि आपके बिजनेस की आती थी। अब कितनी आएगी नए प्लान से जो अपग्रेड हुआ? लगभग 30 से 35,000 के बीच, यानी 32,000 मान लो। कितनी बढ़ गई? 7,000 महीने की, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। और 7,000 तो आ गए, 7,000 मुनीम जी के यहां जमा है। कहां? भीलवाड़ा मुनीम जी हैं अपने। तो मेरे से किसी ने कहा मुनीम जी से कहो ना जब ये भेजे तो वो भी भेज दें। मुनीम जी ने कहा आप बच्चे हो, बच्चे के हाथ में जितना पैसा आता है खर्च कर लेता है, तो खर्च करने का तो मैं हर महीने 7,000 एक्स्ट्रा भेज रहा हूँ, 7,000 जमा रख रहा हूँ। एक साल पूरा होते ही 84,000 प्लस 32,000 एक साथ भेज दूंगा। बाइक खरीद लेना, बच्चे की फीस भर देना, एक आध बाथरूम बनाना वो बना लेना, क्योंकि अभी एक ही है ना। कैसा हो गया प्लान? जोरदार। जैसा ये 7वें महीने 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता, आज एक गारंटेड प्लान मैं दूं। आरसीएम में पहले दिन आदमी किस चीज के लिए आता है? रॉयल्टी, फिर टेक्निकल, फिर रूबी, फिर सपना स्टार रूबी, उसके बाद उसका आखिरी सपना है डायमंड। मैं आज आपको एक गारंटेड प्लान देता हूं आरसीएम की तरह। जैसे 7वें महीने 5,000 का प्रोडक्ट गारंटेड है, जितने लोग आज इस हॉल में हैं आपको डायमंड जाने से कोई रोक नहीं सकता। आज मैं वो गारंटेड प्लान आपको देता हूं। डायमंड की इनकम पता है? 25 लाख टीडीएस काट के, ये थी मई के प्लान के पहले। मई से नया हो गया, अब इनकम हो गई है 30 से 35 लाख पर मंथ टीडीएस काट के, 10 लाख एक्स्ट्रा लगभग, और 10 लाख ही हर महीने मुनीम जी के पास जमा। चाहते हो ऐसी पिन? मैं दूं एक प्लान? कितने लोगों को आज आपने यहां बुलाया था? जैसे मैंने कहा ना, जब मैंने करण जी को देखा मेरे को आश्चर्य हुआ, पर करण जी को किसने बुलाया? मेरे को नहीं पता किसने बुलाया, मैं अभी भी नहीं जानता, पर मैंने इनको देखा। किसी ने कहा होगा, आपको बुलाया किसी ने कहा होगा, पर आपने जितने लोगों को कहा सब आए? नहीं आए। मैं गारंटेड दिखाता हूं आपको। अगर आज आपने 10 लोगों को बुलाया था, 8 गारंटी से गायब हैं, 2 आए हैं। आप सोच रहे होंगे आपको कैसे पता प्लान का फरीदाबाद में 8 गारंटी से गायब है? ये प्लान पूरे भारत में काम करता है, 21 साल से मेरे साथ भी है। अब विषय सोचने का ये है, 2 क्यों आए हैं, 8 क्यों नहीं आए? 2 आए हैं, 8 क्यों नहीं आए? उसकी बगैर मर्जी के इस दुनिया में पत्ता नहीं हिलता। दिनेश चौधरी फरीदाबाद में आने वाला था अप्रैल में 2024, आ कब गया? अगस्त 27 को। क्यों हुआ ऐसा? क्यों उस ऑडिटोरियम का कैंसिल होना था? उसकी मर्जी थी कि फरीदाबाद में यही तारीख होगी। ये 2 जो आए हैं ये भी उसने बुलाए हैं, ये 8 जो नहीं आए ये उसने नहीं बुलाए। 2 को क्यों बुलाया है? वो इन 2 को डायमंड बनाना चाहता है। 8 को क्यों नहीं बुलाया? 8 को वो डायमंड बनाना। मैं इसको थोड़ा आज प्रैक्टिकल समझाता हूं आपको। कितने लोगों के घर में बेटियां हैं? बेटियां हाथ खड़ा करें। हाँ, लगभग सभी घर में। जिस लड़के के साथ उसकी शादी होगी
वो लड़का इस दुनिया में वो 2 साल पहले भेज चुका है। ये उसका गारंटेड प्लान है। प्लान कैसा है उसका? ये गारंटेड है। कहां है वो लड़का? वो जानता है, आप नहीं जानते। तो एक दिन पूजा में बैठ के उसको प्रार्थना करो, जब भेज दिया तो बता ही दो ना है कहां। क्या बोलता है, तू भी कुछ करेगा क्या? नहीं, भेज मैंने दिया बना के, ढूंढ तो तू। और ढूंढते हुआ कहां? जहां भी कोई थोड़ा सा कहता है कि भाई साहब लखनऊ में अच्छा लड़का है, जाते हो कि नहीं? क्यों गए? क्यों? क्योंकि आपको यह पता है प्लान गारंटेड है। लड़का वो भेज चुका है। जैसे 7वें महीने 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, प्लान गारंटेड। अगर आप 5,000 का पीवी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो 7वें महीने मिलेगा फ्री, ये गारंटेड प्लान। तो आप लड़का देखने गए, पसंद नहीं आया, फिर क्या करते हो? दूसरे शहर में ढूंढते हो, वहां भी पसंद नहीं आया, तीसरे में जाते हो, 50 लड़के पसंद नहीं आए, 100 नहीं आए। अच्छा, क्यों गए आप 101 में गए? क्योंकि आपको यह पता है प्लान गारंटेड है। थोड़ा सा भी डाउट होता आप बैठ सकते थे, पर आपको पता है प्लान गारंटेड है। मान लो 100 लड़कों में लड़का नहीं मिला, तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे फरीदाबाद वालों? 101 में, या फिर लड़की को बोलेंगे बेटा प्लान कैंसल अब, मैंने बहुत मेहनत कर ली, मैं थक चुका हूं। ढूंढोगे? तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक लड़की के लिए अगर 100 लड़के ढूंढ सकते हो तो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए 2 क्यों नहीं ढूंढ सकते? 2 नहीं ढूंढ सकते? और ये है आरसीएम में, अगर वो आपको ले आया तो उसने आपके वो 2 तैयार कर रखे हैं जो आपको डायमंड बनाएंगे। बुलाए इसलिए 2 को है, अगर 8 के भी तैयार होते तो ये 8 भी आते। इनके उसने तैयार नहीं किए। कितने लोगों के घर में बेटी नहीं है? वो हाथ खड़ा कर। मेरे घर में भी नहीं, 10-12 हाथ है, बेटियां पूरा हॉल था। आप सोचो आपके घर में बेटी क्यों नहीं है? मेरे में भी नहीं है। वो कह रहा है मैंने अभी वो लड़का बनाया ही नहीं। जब लड़का नहीं भेजा, लड़की कैसे भेज दूंगा? जिस दिन लड़का भेज दूंगा इस दुनिया में, उसके 2 साल बाद तेरे घर में बेटी भी भेज दूंगा। यानी जिन 8 को नहीं बुलाया, वो कहता है इनके अभी वो 2 तैयार नहीं किए जो इनको डायमंड बनाएंगे। आपको उसने बुलाया ही इसलिए है क्योंकि उसने भारत में वो 2 लोग आपके तैयार कर रखे जो आपको डायमंड बनाएंगे। अब आप भी प्रार्थना करो बैठ के, जब 2 भेज दिए तो बता भी दे लखनऊ है कि वाराणसी है। वो कहता है फिर तू क्या करेगा? मैंने भेज दिए, ढूंढ तो सही। फरीदाबाद में ढूंढ, नहीं मिलते पलवल जा, नहीं मिलते गुड़गांव जा, नहीं मिलते दिल्ली जा, नहीं मिलते मेरठ जा, नहीं मिलते लखनऊ चला जा, नहीं मिलते वाराणसी जा, नहीं मिलते कानपुर जा, नहीं मिलते मुगल सराय जा, नहीं मिलते बॉम्बे चला जा, कहीं नहीं मिलते रतलाम आओ, हम ढूंढेंगे। हमारा काम ही लड़के ढूंढने का है। 21 साल में इस भारत को 25 लाख लड़के ढूंढ के दिए हमने, 25 लाख। तो फिर आपके 2 भी हम ढूंढ ही देंगे, पर आपकी भी तो इच्छा होनी चाहिए। इनकी थी तो इन सबको मिले हैं। जगदीश जी ने देखे नहीं साइड में कैसे थे 2, इच्छा थी तो मिल गए। अच्छा, कई बार ऐसा नहीं होता
आप जब लड़का ढूंढ के आते हो तो पत्नी को आके क्या बोलते हो? सब कुछ अच्छा था, परिवार अच्छा था, जॉब अच्छा था, लड़का थोड़ा जमा नहीं। क्यों नहीं जमा? वो कह रहा है ये वो है ही नहीं, जो मैंने तेरी लड़की के लिए बनाया है ये वो नहीं है, इसलिए आपको पसंद नहीं आया। कई बार देखना, आप लड़का भी पसंद आ जाता है, परिवार पसंद नहीं आता, कहीं दोनों पसंद आ जाते, लड़के का काम पसंद नहीं आता, कहीं तीनों पसंद आ जाते, लड़के के रिश्तेदार पसंद नहीं आते, कहीं चारों पसंद आ जाते, लड़के का आदतें पसंद नहीं आती। क्या कारण है? वो कह रहा है ये वो नहीं है। बहुत लोग 2, 3, 4 महीने होते हैं आरसीएम में, और कई बार आपको भी बोलते होंगे, आपकी लाइफलाइन क्या बोलते हैं? सर मेरे ग्रुप में 10 लोग हैं, काम ही नहीं कर रहे। अरे इसमें वो 2 है ही नहीं। इसमें वो 2 नहीं है जो आपको डायमंड बनाएंगे। और याद रखना, ये इतने सीनियर बैठे हैं, आरसीएम में जिस दिन भी आप डायमंड बनोगे, आपको पूरा ग्रुप कभी डायमंड नहीं बनाएगा। आपके ग्रुप में 2 ही लोग आपको डायमंड बनाएंगे, जिस दिन भी बनाएंगे, सिर्फ 2 लोग। वह साहब जब डायमंड बने थे, 2 ही नाम थे, राकेश शर्मा जी और अत्री साहब। जब भी भारत में नाम आता है, वह साहब डायमंड बन गए 2 लोगों की वजह से। कौन? राकेश शर्मा जी और अत्री साहब। बहुत लोग, मेरे को दुख होता है कई बार, थोड़े दिन बिजनेस किया, नहीं मिले, छोड़ दिया। ये जो दिनेश चौधरी आपके सामने खड़ा है ना, मेरा कभी कंपनी में इतिहास पूछना या मेरी पत्नी से पूछना, मेरे ग्रुप के अंदर 7,000 लोगों तक किसी ने भी काम नहीं किया था। 70 नहीं, 700 नहीं, 7,000 लोग। और मैं जॉब को रिजाइन दे चुका था, और जॉब को रिजाइन मैंने दिया मेरे परिवार के विरोध में। मैंने मेरी माँ को फोन लगाया, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, आरसीएम करूँगा। मेरी माँ का पता पहला शब्द क्या था? तू पागल हो गया। दूसरी लाइन थी, आज के बाद मैं ये समझूंगी मेरे 3 ही बेटे हैं, मैं भूल गई तेरे को। सोचो, जॉब को रिजाइन दे दिया, इनमें किसी ने काम नहीं किया। क्या करता दिनेश चौधरी? किससे सपोर्ट मांगता? मैं तो प्रदेश में रहता था। मैं जब इस सीन को याद करता था ना, मेरा आज भी रोम रोम कांप उठता है। मैं पूरे दिन चाय पी के काम चलाता था, क्योंकि खाने के मेरी जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं घर आके ही खाना खाता था, और जब मैं खाना खाने बैठता था ना, और मैं फील्ड की कहानी याद करता था, मेरी आंख से आंसू टपकते थे और मेरी सब्जी में गिरते थे, और उस सब्जी को मैं फिर खा जाता था। और याद रखना, जिंदगी में आप सबसे कुछ भी छिपा सकते हो, पत्नी से कभी नहीं छिपा सकते। पत्नी, सिर्फ एक पत्नी की आदत होती है, वो बोलती नहीं, देखती सब है। और वो इस सीन को देखती थी। 1.5 महीने के बाद एक दिन मेरी पत्नी से मेरे से कहा, वो अच्छे परिवार से है, जहाँ उसका जन्म हुआ उसने बचपन से कार और बंगले देखे थे। मैं थोड़ा हल्की फैमिली से था उनके साथ। अब वो मेरे साथ किराए के रूम में, क्योंकि मैं थोड़ा सिद्धांतवादी व्यक्ति था, ईमानदारी और लोगों की सहायता करने के लिए, इसलिए प्रोग्रेस नहीं हो पाई। तो एक दिन उसने मेरे से कहा, देखो जीवन में मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, मैं जिस परिवार से आई हूँ हर जगह मैं आपके साथ एडजस्ट किया है। मैं जिंदगी में एक चीज मांगना चाहती हूँ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, अगर दे सकते हो तो मैं मांगूंगा। तो मैंने कहा पहले बताओ। बोले नहीं, मैं बताऊंगी नहीं, आप वादा करो, अगर देना चाहते हो तो मैं कहूँ, और नहीं देना चाहते तो मैं बात भी नहीं करना चाहती। फिर मेरे को लगा इतना जीवन इसने मेरे साथ बिताया, मैंने कहा नहीं ठीक है, कहो तुम, मैं दूंगा। बोले प्रॉमिस करो। मैंने कहा मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसने कहा मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आज के बाद आप आरसीएम छोड़ दो। मैं तो एकदम दंग रह गया। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले नहीं, आपने पहले वादा किया। मैंने कहा क्यों छुड़ाना चाहती हो? बोले मैं 1.5 महीने से देख रही हूँ,
जिस सब्जी में आपके आंसू गिरते हैं उसी को आप खा जाते हो। ये कैसी जिंदगी जी रहे हो आप? इसका मतलब आप बहुत परेशान हो, और मैं ऐसी जिंदगी नहीं देखना चाहती आपकी। फर्क यह है, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा। जब मैंने इतनी जिंदगी आपके साथ निकाली है, मैं और भी निकालूंगी, और मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगी मेरे पास ये नहीं है, पर आज के बाद आरसीएम नहीं। मैंने कहा क्यों सरोज? बोले मैं जब आपके साथ मीटिंग में जाती हूं, मैंने 6 महीने में किसी को रॉयल्टी पहुंचते हुए देखा है, 1.5 साल में किसी को टेक्निकल पहुंचते हुए देखा है, और आपको मैं इतने समय से संघर्ष में देख रही हूं। मैंने उसको एक ही बात कही, सरोज या तो वो मेरे को आरसीएम में लाता नहीं, लाया है तो उसने मेरे 2 तैयार किए हैं। बोले फिर आपको क्यों नहीं मिले? मैंने कहा ये समय का चक्र है, किसी को ये 2 में मिलेंगे, किसी को ये 20 में मिलेंगे, किसी को ये 200 में मिलेंगे, किसी को ये 2000 में मिलेंगे, हो सकता है किसी को ये 20,000 में मिले। मैंने कहा हो सकता है मेरे 13,000 लोग और ढूंढने पड़े मेरे को। बोले 13 के बाद तो छोड़ोगे? मैं ढूंढता रहा, और प्लानिंग देखना उसकी। किसी ट्रैक पे नागदा पड़ता है, जब बॉम्बे जाते हो नागदा जंक्शन, जहां राजधानी रुकती है आजकल, वहां से मैं ट्रेन में चढ़ा मीटिंग दे के खाचरू। ट्रेन में एक आदमी मिला जो जयपुर से जा रहा था, जिसकी हार्डवेयर की बॉम्बे दुकान थी। उससे मेरी बातचीत हुई। उसने कहा, अनजान व्यक्ति था, बोले सर मैं आरसीएम करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करो, बस आके लोगों को समझाओ, मैं यही चाहता हूँ। दूसरा आदमी में भीलवाड़ा कंपनी जा रहा था, मंदसौर से चढ़ा, टीचर था, प्रतापगढ़ राजस्थान का। बस में भीड़ बहुत थी, और अब हम आरसीएम में ये सीख चुके थे, बस अपनी घर की नहीं है, उतरना हमें भी है। तो आप देखना, आदमी चढ़ते ही चारों तरफ देखता है क्या कहीं जगह है। अब जगह नहीं थी, तो अब हम आरसीएम में ये तो समझ चुके, थोड़ी जगह दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा बैठ जाएगा, उतरना दोनों को है, बस तो दोनों की नहीं है। मैंने हल्की स्माइल दी, वो बैठ गया। बैठ के उसने बातचीत शुरू की। बातचीत में वो ज्वाइन हुए, और 2 साल बाद वो ट्रेन वाला और वो बस वाला दोनों रूबी हुए, और उसी साल में स्टार रूबी हुए। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, चलते रहना। मेरे टिकट पे एक स्लोगन लिखा हुआ आता है, लगे रहो लगन से, और ये मेरा पहले दिन का स्लोगन है। धीरे होगा, चला लेना, जॉब के साथ, व्यापार के साथ, छोड़ना नहीं। हमारे यहाँ शादियां होती हैं, शादियां, फेरे होते हैं, 7, हर फेरे पे पंडित जी एक वचन बुलवाते हैं। याद है किसी को वो 7 वचन? उस समय आदमी एक्साइटमेंट में भूल जाता है, मेरे को भी नहीं है। लेकिन जब 7वां फेरा आता है, उस समय पंडित जी एक बात बोलते हैं दूल्हे को, बेटा 6 वचन भूल जाएगा तो चलेगा, पर ये 7वां याद रखना। तो दूल्हा पूछता है क्या? बोले बेटा जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, इसको छोड़ना मत। किसको? पत्नी को। तो वो दूल्हा पूछता है, देखो मेरा तो पहला अनुभव है, आप बताओ छोड़ना क्यों नहीं? आपका लंबा अनुभव है। तो पंडित जी एक ही बात बोलते, बेटा तेरे को आज पता नहीं लगेगा, जब जिंदगी के उतार चढ़ाव के मोड़ आएंगे, हर मोड़ पे दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी, आखिरी मोड़ तक सिर्फ यही तेरा साथ देगा। बस एक लाइन याद रखना, कुछ भी हो जाए छोड़ना मत। और मैं भी आपसे एक ही लाइन कहता हूं, कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, छोड़ना मत, चलते रहना। और आपके चलते सफर में आपके ग्रुप में कई दिनेश चौधरी एंट्री लेंगे, मेरा आपसे ये वादा है, कई दिनेश चौधरी एंट्री लेंगे। तो हो गए वसूलिया? अभी नहीं सर, अभी नहीं हुए। कितने बचे? अभी तो 100 हुए हैं सर। 100 ही हुए हैं, 50 हैं।
फरीदाबाद का आदमी समझदार है। चलो करें 10-15 मिनट और बात। अब हम बहुत सीरियस टॉपिक पे जा रहे हैं, जिस चीज के लिए डायरेक्ट सेलिंग मेथड का जन्म हुआ। पहला स्टेप है